हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब यहाँ पे पहले हम दो वर्ड आया उसको देख लेते हैं। एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर वन हो या फिर वो इटसेल्फ हो वो होगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके वन एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर हो, वो होता है कंपोजिट नंबर। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है और उस नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और उस फैक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। ये हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, ये हमारा एग्जांपल है। अगर हम यहाँ सपोज करो 180 ले लिए, 180 जो है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका किससे कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा हमारा। अगेन ये इवन है, फिर से 2 से कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से करेंगे क्योंकि ये अब ऑड हो गया, 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5, 15। अगेन ये 3 से गया तो यहाँ कितना बच गया, 5। इसका मतलब हम 180 को कैसे लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा हो गया 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये सारे ही प्राइम नंबर्स का अगर हम यहाँ पे फैक्टर कर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जा रहा है, कंपोजिट नंबर, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सारे ही प्राइम नंबर का तो हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। इसके आगे इस थ्योरम में और क्या बोला गया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन की यूनिक की बात की गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब कि ये जो वो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब हमने जो 180 को लिया कंपोजिट नंबर, हम सबसे पहले क्या किए, जो छोटा था, जो हमारा सबसे छोटा नंबर था, हमने उससे इसको किया डिवाइड, क्योंकि ये इवन था तो हमने 2 से किया। बट अगर हम इसी 180 को दूसरे ऑर्डर में ले लेते हैं, हम 180 यहाँ पे ले लेते हैं, ये 180 क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा तो हम सबसे पहले एक बार 3 लेके देखते हैं। तो ये कितना जाएगा, हमने यहाँ पे 3 लिया तो ये 60 हो गया। फिर अगेन हम 3 ले लें तो 20 हो गया। अब 20 है, 3 से जाएगा नहीं तो 2 ले लेते हैं, 10 आ गया। 2 ले लेते हैं, 5 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसका एक फैक्टर किस ऑर्डर में हो जाएगा, इस तरह भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब 180 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक तरफ तो हमने देखा 180 को इस तरह से लिखना है, दूसरी तरफ हमने देखा 180 को इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब कि फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है। इसका मतलब हमें एक ऑर्डर में ही इसको फैक्टराइज करना है। ये भी इसका फैक्टराइजेशन सही है, ये भी सही है, बट हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमें कोई कंपोजिट नंबर मिलता है हम उसका फैक्टर करते हैं तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक इसको फैक्टराइज किया गया है, फिर उसका प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे कंपोजिट नंबर निकाला गया है। तो ये वाला इसका आपका सही होगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर मिल जाएगा, और फैक्टराइजेशन जो होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, छोटे से बड़े में।